एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऐश और ब्रावले के बीच आखिरी राउंड शुरू होता है। तो अब आगे राउंड के शुरू होते ही ऐश कहता है कि ये राउंड मैं लेजेंडरी पोकेमोन के साथ जाऊंगा, मोल्ट्रेस बैटलफील्ड पर आओ। और फिर मोल्ट्रेस के स्टेडियम में आते ही पूरे स्टेडियम का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इसे देखकर ब्रावले कहता है कि इंटरेस्टिंग चॉइस है, लेकिन मेरे पास भी कुछ सरप्राइजेज है। लाटियोस उड़ान भरो। और फिर लाटियोस अपनी जेट्स की स्पीड से स्टेडियम में आता है और इसे देखकर पूरा क्राउड शॉक हो जाता है। और फिर रेफरी कहता है कि बैटल शुरू करो। फिर ऐश अपने मोल्ट्रेस को कहता है कि मोल्ट्रेस एजिलिटी का इस्तेमाल करो। और फिर एशलेस और फिर मोल्ट्रेस अपनी लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल कर आसमान में उड़ता है और एशलेस का इस्तेमाल करता है जो सीधा लाटियोस की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन फिर लाटियोस अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उस अटैक से बच जाता है। और फिर लाटियोस जमीन के आसपास एक इल्यूजन क्रिएट करता है जो मेज जैसा दिख रहा होता है। लेकिन फिर ब्रावले कहता है कि लाटियोस डबल टीम और ड्रैगन ब्रेथ। फिर पूरा बैटलफील्ड लाटियोस के क्लोन से भर जाता है और हर क्लोन अलग डायरेक्शन में घूम रहा होता है। और इस वजह से मोल्ट्रेस कंफ्यूज हो जाता है और फिर लाटियोस ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। और फिर लाटियोस का ड्रैगन ब्रेथ सीधा जाकर मोल्ट्रेस के विंग पर लगता है जिससे मोल्ट्रेस जलने लगता है। लेकिन फिर भी मोल्ट्रेस अपने आप को संभाल लेता है। और फिर इसे देखकर ऐश कहता है कि मोल्ट्रेस दर्द को भूल जाओ और फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करो। फिर मोल्ट्रेस एक फायर टोर्नेडो जैसे स्पिन करता है और उसकी बॉडी फ्लेम से कवर हो जाती है। और फिर वो एक ब्लेजिंग कॉमेट की तरह नीचे डैश करता है और इल्यूजन को एक एक करते हुए डिस्ट्रॉय करता जाता है। और ये देखकर पूरा क्राउड तालियां बजाने लगता है। और फिर गो कहता है कि दोनों ट्रेनर्स अपनी मस्त स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐश मोल्ट्रेस की स्पीड और पावर दोनों का फायदा उठा रहा है और ये कॉम्बो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन तभी क्लोई कहती है कि लाटियास की इल्यूजन डेंजरस है और अगर ऐश ने टाइमिंग मिस किया तो ये डायरेक्ट हिट हो सकता है। लेकिन हाँ, मोल्ट्रेस का ऑरा काफी ज्यादा इंटेंस लग रहा है। और फिर ऐश कहता है कि मोल्ट्रेस फ्लाई हाई और फिर सनी डे का इस्तेमाल करो, इससे उसके अटैक्स वीक हो जाएंगे। और फिर मोल्ट्रेस आसमान में उड़कर सनी डे का इस्तेमाल करता है और मोल्ट्रेस के सनी डे का इस्तेमाल करने के कारण उसके फायर टाइप मूव भी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन इस वजह से पूरे स्टेडियम का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। लेकिन फिर ब्रावली कहता है कि टाइम टू काउंटर लाटियास सेफगार्ड और फिर जेन हेडबेट का इस्तेमाल करो। फिर लाटियोस अपने आप को शील्ड से कवर करता है और फिर उसके आसपास एक ग्लोइंग बैरियर बन जाता है। और फिर वो जेन लाइक स्पीड से मोल्ट्रेस की तरफ जेन हेडबेट का इस्तेमाल करता है और इस वजह से पूरे स्टेडियम में साइस्मिक वेव फैल जाती है। लाटियास का जेन हेडबेट और मोल्ट्रेस का फ्लेम थ्रोअर के टकराने से स्काई में एक स्मोक क्लाउड बन जाता है और इसे देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि सबकी नजर उस पर होती है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि डाइव करो और फिर हीट वेव स्प्रेड करो। फिर मोल्ट्रेस आर्क में घूमता है और पूरी फील्ड को हीट वेव से कवर कर देता है और लाटियास उस वेव के बीच में आ जाता है जिस वजह से उसके विंग्स बर्न हो जाते हैं। और इसे देखकर गो कहता है कि वो पूरे स्टेडियम में मोल्ट्रेस की हीट वेव फैल गई है। लेकिन फिर क्लोई कहती है कि लाटियास को संभालने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ब्रेवली कहता है कि रिकवर लाटियास और अपने आप को हील करो। और फिर लाटियास ग्लो करता है और थोड़ा अपने आप को हील करता है। लेकिन फिर भी लाटियास अपने आप को संभाल नहीं पाता। और फिर ऐश कहता है कि चलो अभी खत्म करते हैं स्काई अटैक। और फिर मोल्ट्रेस आसमान में शोर करता है एक शाइनिंग मिसाइल की तरह और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब ये बैटल खत्म होने वाले हैं। और फिर मोल्ट्रेस अपनी पूरी ताकत लगाकर स्काई अटैक के साथ लाटियास की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ लाटियास भी पीछे नहीं हटता और ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करता है और इस वजह से दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं और इस वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है और शॉक वेव इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि पूरी बैटलफील्ड हिलने लगती है और तो और ग्राउंड पर भी वाइब्रेशन फील हो रही होती है। और फिर गो इसे देखकर कहता है कि इतना जोरदार टकराव। लेकिन फिर क्लोई कहती कि ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो और ये तो एक अल्टीमेट क्लैश है। और फिर दोनों उठने की कोशिश करते हैं और आखिरकार कई देर के बाद दोनों पोकेमॉन्स वापस खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी ये बैटल खत्म नहीं हुई थी और दोनों पोकेमॉन्स अब भी लड़ने के लिए तैयार थे। और फिर ऐश कहता है कि चलो मोल्ट्रेस एक आखिरी बार फ्लेम चार्ज। और दूसरी तरफ ब्रेवली भी कहता है कि लाटियास तुम भी एक बार फिर से ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो। और ये दोनों अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन लाटियास उस अटैक को डॉज कर लेता है और दूसरी तरफ मोल्ट्रेस इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और ये अटैक सीधा जाकर मोल्ट्रेस को लगता है और इस वजह से मोल्ट्रेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसे देखकर ऐश चिल्लाने लगता है और कहता है कि उठो मोल्ट्रेस, हम ये बैटल हार नहीं सकते। और फिर ऐश के कई देर चिल्लाने के बाद आखिरकार मोल्ट्रेस वापस से खड़ा हो जाता है और फिर ऐश कहता है कि मोल्ट्रेस एक आखिरी अटैक ब्रेव बर्ड का इस्तेमाल करो। और फिर मोल्ट्रेस अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रेव बर्ड का इस्तेमाल करता है और मोल्ट्रेस का ब्रेव बर्ड सीधा लाटियास की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन लाटियास काफी ज्यादा थक चुका होता है इसलिए वो डॉज नहीं कर पाता और मोल्ट्रेस का ब्रेव बर्ड सीधा जाकर लाटियास को लगता है और फिर लाटियास सीधा जमीन पर गिर जाता है और वो ये बैटल हार जाता है। और फिर रेफरी कहते हैं कि लाटियास बैटल के लायक नहीं है, इसलिए इस मैच का विजेता है मोल्ट्रेस और ऐश कैचम। और इस वजह से पूरा स्टेडियम ऐश को चीयर करने लगता है और फिर ऐश सीधा जाकर मोल्ट्रेस को हक कर लेता है और फिर ऐश मोल्ट्रेस से कहता है कि तुमने कमाल कर दिया।
लेकिन दूसरी तरफ ब्राउली कहता है कि तुम ये जीत डिजर्व करते हो ऐश, और फिर ऐश कहता है कि थैंक्स ब्राउली, तुमसे बैटल करने में मजा आया। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ऐश का नया चैलेंजर कौन सा होता है। तो जाने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।